चलिए कल के लिए वीडियो बनाया जाए। आज जो मार्केट रिवर्स लिया, ये नीचे जाने वाला रिस्क तो खत्म कर दिया, अब अपना नॉर्मल चाल में आ गया। जो अप ट्रेंड इसका चालू था वो अब चालू है। एक फॉर्मेलिटी होता है, जब भी कोई लंबा रैली होता है तो एक बार 10 डेमा 20 डेमा टेस्ट करने के लिए, रिटेस्ट करने के लिए नीचे उतरता है, उसी को रिट्रेसमेंट बोलते हैं। वो हो चुका, वो फॉर्मेलिटी पूरा कर दिया, भले किसी बहाने से करे, लेकिन वो कर दिया। अब ये फ्रेश अप ट्रेंड चालू हो गया। अब 24,000 के ऊपर क्लोज भी दे दिया। हमारा टारगेट 24,020 तक ही था, 24,020 में ही क्लोज दिया। लास्ट में जो भी डाउन आया है, इसका मतलब ये नहीं कि कल डाउन खुलेगा या डाउन जाएगा। हाँ, एक चीज है, कॉल ऑप्शन कल चूंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो कॉल ऑप्शन डायरेक्ट अप ट्रेंड या गैप अप में नहीं लेना है, क्योंकि 24,160-70 जो है बहुत बड़ा हर्डल है, वहां रुक जाएगा मार्केट। हो सकता है वहां से वॉलेटिलिटी मारे नीचे भी आ जाए, इसीलिए डायरेक्ट नहीं लेना है, कॉल ऑप्शन लेना होगा डीप में। आज 300 पॉइंट का कैंडल है नीचे से ऊपर तक। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कल का लो को नहीं तोड़ा 5 पॉइंट के लिए। हालांकि कल का हाई को भी नहीं तोड़ा है, लेकिन कल का लो नहीं तोड़ा है, और 300 पॉइंट का आधा होता है 150 पॉइंट। तो अगर हम 24,090 से 150 पॉइंट माइनस करते हैं तो 23,940 होता है। 23,940 के ऊपर तक या 23,940 में ही कॉल ऑप्शन बनेगा, लेकिन नीचे जब जा रहा है उस समय नहीं लेना है। हो सकता है उसको भी तोड़ेगा, अगर तोड़ेगा तो पुट ऑप्शन भी नहीं लेना है, लेकिन कॉल ऑप्शन उसके नीचे नहीं लेना है। नीचे से जब घूम के आएगा और उसके बाद 940 को क्रॉस करेगा तब लेना है, और तब लेके 24,160 मैक्सिमम टारगेट रखना है। कल हो सकता है डोजी बना दे, हो सकता है छोटा कैंडल बने, क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर अप ट्रेंड होगा भी, ब्रेकआउट आएगा भी, तो वो 2:30 बजे के बाद आएगा। 23,160 को इतना आसानी से तोड़ने नहीं देगा। 23,160 पार करने के लिए कम से कम 2:30 बजेगा, और 2:30 बजे के बाद क्रॉस करेगा नहीं करेगा वो तो कल का कॉल ऑप्शन, कॉल राइटर और पुट राइटर का सीन देखने के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अभी 23,940 में एक लाइन खींच लेना है, उसके नीचे कोई ट्रेड नहीं लेना है, और 23,940 जब नीचे से घूम के क्रॉस करेगा तब कॉल ऑप्शन बनेगा। लेकिन बनेगा तो सिर्फ कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन कल नहीं बनेगा। हो सकता है उसके नीचे बंद दे दे, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस होता है कि एक रेड कैंडल बने, उसको फिर इंगल्फ करके ग्रीन कैंडल बना दे और फिर अगले दिन रेड कैंडल उतना बड़ा बना दे। ऐसा होता नहीं। एक्सेप्शनल केस में कल हो जाए बात अलग है, किसी तरह का कोई घटना घट जाए तो बात अलग है, लेकिन ऐसा होता नहीं नॉर्मली। अभी तक का डेटा और अभी तक का चार्ट के हिसाब से सबसे बेस्ट पॉइंट है कॉल ऑप्शन लेने का 23,940। डायरेक्ट में कॉल ऑप्शन नहीं बनेगा, नहीं तो स्टॉप लॉस खा जाएगा। 24,020, 24,050, 24,070 में खुल गया और कॉल ऑप्शन ले लिए, वो बीच में झुला के और उसके बाद किसी समय नीचे का एक मूव दे दे, सबका स्टॉप लॉस खा जाएगा। इसीलिए कल के दिन चूंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी है, संभल के लेना होगा। एक स्ट्रेटेजी जो मेरे दिमाग में आया है, आप लोग को बता दे, जो लेना चाहे ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट देखिए अब बुलिश हो गया है, और हमारा तो एस्टिमेट है 24,500 देखेगा जून महीना में। हो सकता है एक बार 24,500 क्रॉस भी करेगा, लेकिन अब जून महीना का सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है, इसीलिए उसके ऊपर क्लोज देगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक बार दिखाएगा, और वही कंफर्मेशन होगा अप ट्रेंड का। अगर वो दिखा दिया तो वो कंफर्मेशन होगा अप ट्रेंड का, और अप ट्रेंड फिर चालू हो जाएगा। जो एक सिग्नल मिला था उसको कंफर्म करेगा अगर 24,500 को एक बार क्रॉस करेगा, भले उसके नीचे बंद हो जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा हर्डल है, उतना इजीली तो क्रॉस करेगा नहीं, लेकिन वहां तक जाएगा जरूर एक बार, ये हमको विश्वास है। अब रहा सवाल, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी है, अगर कोई चाहे तो ले सकते हैं। एक मंथली कॉल ऑप्शन लेना पड़ेगा अगले महीने का, इस महीने का नहीं, अगले महीने का, और उस कॉल ऑप्शन से 200 पॉइंट ऊपर एक कॉल ऑप्शन को बेच देना पड़ेगा, जिसको बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं। उसमें क्या होगा कि हमारा जो टाइम डिके में जो चला जाता है पैसा, वो बच जाएगा, और अगला महीना तो फिर बुलिश चालू हो जाएगा। अब कितना तक जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन जाएगा बहुत स्पीड से। अगर 24,500 एक बार दिखा दिया तो आदमी सोचता ही रह जाएगा और ऑल टाइम हाई पार कर जाएगा अगले 1-2 महीना में, जैसा लग रहा है। क्योंकि अगला जो कॉस्पी जिस तरह से मूव किया था
कैंडल के ऊपर कैंडल, एक एक महीना में 30% इंडेक्स चढ़ना, हालांकि उतना तो नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अगला कॉस्पी, अगला कोरिया इंडिया है, उसका कंफर्मेशन देगा अगर जून महीना में 24,500 को एक बार क्रॉस कर जाए। उसके बाद इतना स्पीड से भागेगा कि आदमी सोचता रह जाएगा, और जितना भी इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है वो अब पार हो गया, या जून महीना में ले भी सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का टाइम अगला महीना से देगा नहीं, क्योंकि फिर महंगा दिखने लगेगा, डर लगेगा, सस्ता वाला शेयर में मार्केट भाग रहा है, सस्ता वाला शेयर में घुसेंगे, वो फंसा देगा। इसीलिए जो चढ़ने वाला शेयर है वही चढ़ेगा, जो रुकने वाला शेयर है वो मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए वो रुका रहेगा, वो नहीं चढ़ेगा, थोड़ा बहुत चढ़ेगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट का गोल्डन पीरियड शायद पार हो गया। अब देखते हैं, कल मार्केट वॉलेटिलिटी रहेगा और ऊपर नीचे बहुत बार होगा। एक्सपायरी के दिन कोशिश करना चाहिए कि 12:30 तक कोई ट्रेड में नहीं बैठे, क्योंकि ऊपर भी जाएगा तो नीचे आने का खतरा, नीचे जाएगा तो और नीचे जाने का खतरा। इसीलिए सिर्फ लेवल के पास ही ट्रेड लेना होगा, और नेक्स्ट वीक या निफ्टी में ले सकते हैं, सेंसेक्स में तो नहीं लेना होगा। सेंसेक्स में फिर वो इतना स्पीडली डिके होगा कि मुश्किल हो जाएगा। 23,940 लक्ष्मण रेखा है, उसको कल भले तोड़ दे, लेकिन उसके ऊपर जरूर आएगा और जरूर ऊपर जाएगा, ये हमारा विश्वास है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी तक का मार्केट का जो कैंडल एनालिसिस के हिसाब से यही बेस्ट पॉलिसी है, और हो सकता है हम गलत हो, हम नॉस्ट्राडेमस तो है नहीं, लेकिन